Good morning, students. So we have completed the trade and aids to trade. Now the next and the new topic is business risk. So this is the today's topic, business risk. We have learned about the meaning of risk in the business. Risk means कि the loss due to uncertainties, or we can say decreases of profit, decreases the degree of profit due to uncertainties. This is the risk. So and here we will talk about the business risk. रिस्क का मतलब हमें पता ही है कि वो सारी अनसर्टेनिटीज़ या वो सारी वजह जिनकी वजह से हमको लॉस होने का डर होता है. किसकी वजह से? अनसर्टेनिटीज़ की वजह से. जो चीज़ हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा. तो व्हाट विल हैपन और व्हाट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर, इट इज़ द अनसर्टेनिटीज़. ठीक है. और अब हम बिज़नेस के अगर टर्म में बात करें तो रिस्क जो बिज़नेस में होने वाले हैं दैट इज़ द बिज़नेस रिस्क. कहने का मतलब कि अगर हमने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया, हमने किसी चीज़ पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है एंड वी विल गेट तो रिस्क का मतलब यही नहीं है कि हमें लॉस ही हो. अगर हमने जितना सोचा था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने इन्वेस्ट किया था, उससे अगर प्रॉफिट कम भी होता है तो भी वो रिस्क की कैटेगरी में या लॉस की कैटेगरी में आएगा. अच्छा, रिस्क का मतलब यही नहीं है कि लॉस ही हो जाए. रिस्क है लेकिन ज़रूरी नहीं कि लॉस ही हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, देखिए यहाँ पर लिखा कह रहा है इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस. मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो रिस्क का ऑलवेज मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा हमें लॉस होगा ही. रिस्क मीन्स द अनसर्टेनिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस. लॉस होने का डर होता है, ये नहीं होता है कि हमेशा लॉस ही हो. ठीक है. और दो तरह की बातें इसमें कही गई हैं. रिस्क या तो लॉस होगा और या तो इनएडिक्वेट या अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा. जितना हमने सोचा था उस उम्मीद से कम या जितना हमने इन्वेस्ट किया था उससे कम अगर हमें प्रॉफिट अर्न होता है तो भी वो लॉस की कैटेगरी में होगा. और वो किस में आएगा? बिजनेस रिस्क में. तो लेट्स सी, इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. कह रहे हैं लॉस होने का डर. इट मे बी कि वी विल गेट अ लॉस और इट मे बी कि वी विल गेट अ प्रॉफिट. ये भी हो सकता है कि हमें लॉस हो, ये भी हो सकता है कि हमें रिस्क अगर हम बियर करें तो हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो. इसी को हम रिस्क कहते हैं. रिस्क किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. अनसर्टेनिटीज़ की दैट हैपनिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. है ना. फ्यूचर में क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं डिसाइड कर सकते. और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिसको हम सोच नहीं सकते, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो दैट इवेंट इज़ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. एंड रिस्क इज़ डन ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. ठीक है. तो अब आप समझ गए हैं कि रिस्क का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें लॉस ही हो. लॉस होने का जो डर है उसको हम रिस्क कहते हैं. एंड इन इफ़ इट इन दिस इवेंट्स या रिस्क विल अकर इन अ बिजनेस दैट इज़ द बिजनेस रिस्क. ठीक है. जैसे लिखा हुआ है, इट मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस या लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड. जितना हमने सोचा था उससे कम भी अगर प्रॉफिट आए या हमें लॉस ही हो जाए तो दोनों ही की कैटेगरी में हमें लॉस होगा. ज़रूरी नहीं कि हमने अगर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और उसमें से सिर्फ 20 यूनिट्स या 10 यूनिट्स ही सेल होते हैं तो भी हमें लॉस होगा. और हमने सोचा कि 50 यूनिट्स कर रहे हैं, कम से कम 40 तो हो ही जाएगा. तो कहने का मतलब कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कम अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी लॉस की कैटेगरी में आएगा. और इसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं. तो इन शॉर्ट व्हाट वी विल say about the business risk
business risk is a probability of losses or inadequate profit due to unexpected events, or we can say in a simple words that the business risk is a risk which is occur in the business due to uncertainties, and this risk is a probability of losses. ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज द टेस्ट प्रेफरेंस फैशन ऑफ अ कस्टमर। देखिए बिजनेस में किस तरह का रिस्क हो सकता है, जैसे कि हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, हम फैशन में या गारमेंट्स में या कॉस्मेटिक में हम डील करते हैं, हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने मार्केट में अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल किया। अब हमें पता चला कि लोगों की जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है या फैशन है वो चेंज हो गया, तो दैट विल लीड अ लॉस। इससे हमें क्या होगा, लॉस होगा, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट की अचानक से डिमांड चेंज हो जाए या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये क्या है, ये रिस्क है। डिमांड कम होने का डर, कस्टमर के फैशन, कस्टमर का टेस्ट या कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाने का डर, इसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं, विच इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ एनी बिजनेसमैन। किसी भी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है कि इस तरह की कंडीशन पे वो कोई प्लानिंग या इस तरह की कंडीशन को वो कंट्रोल कर पाए। इट विल लीड डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और लीड टू द लॉस। या तो प्रॉफिट हमें कम होगा और या पूरी तरीके से लॉस होगा। ठीक है, तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप कहिएगा तो हम आपको प्रॉपर बिजनेस रिस्क की डिफिनेशन दे देंगे, डिफरेंट सर्चेज या डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनेशन है। मेरे ख्याल से अगर आप इसको अपने ओन वर्ड्स में समझने के बाद बिजनेस रिस्क की मीनिंग लिखेंगे तो इट विल बेटर फॉर यू। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस रिस्क। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर अगर एग्जाम में आता है या फीचर्स आता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो यू विल राइट दीज पॉइंट्स। इट इज़ द नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो द फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क राइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। हम यहाँ पहले फर्स्ट लाइन में हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या कह रहा है, रिस्क इज अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। रिस्क हमें होता किस लिए है या किसकी वजह से होता है, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। वो इवेंट्स या वो अनसर्टेनिटीज़ जिनका हमें पता नहीं है कि व्हाट विल बी डन इन फ्यूचर, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हमें रिस्क या बिजनेस रिस्क होता है। लेट्स सी मीन्स यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा ये आने वाले वक्त में किसी को पता नहीं है, इसीलिए हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं। अभी 12th में अभी आप देखेंगे आप इसका सर्टेन इंडिविजुअली आपका चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो इसीलिए जो रिस्क, बिजनेस रिस्क होता है, इसको कम करने के लिए, हाँ एक और बात कि बिजनेस रिस्क या कोई भी रिस्क कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इट विल बी रिड्यूस, इट कैन बी रिड्यूस बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, हम अपनी बेस्ट टू बेस्ट प्लानिंग की हेल्प से इसको कम कर सकते हैं। जिसकी प्लानिंग बेस्ट होगी, बेटर होगी, उसको रिस्क कम होगा। जिसकी प्लानिंग बेटर नहीं होगी या जिसने प्लान नहीं बनाए होंगे उसको रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, वो आगे अभी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर किस तरह का रिस्क, अनसर्टेनिटीज़ से होने वाला। अनसर्टेनिटीज़ लाइक कि प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई मार्केट में, या गवर्नमेंट कोई अभी कोई दूसरी गवर्नमेंट चल रही है, हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया, आराम से बिक रहा है। आने वक्त में गवर्नमेंट ने किस तरह की पॉलिसीज़ बना दिया हमें पता नहीं है। तो इफ़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी विल चेंज तो वी विल गेट अ लॉस।
और वी विल गेट अ लेस प्रॉफिट. इट इज़ ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉस. अगर हमें प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम प्रॉफिट भी होता है तो भी वो लॉस की कैटेगरी में जाएगा. ठीक है. एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी. मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड या अब लोगों का फैशन चेंज हो गया है, या गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दिया, या आज टेक्नोलॉजी चल रही है, आने वाले वक्त में कुछ और न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी या हमें लॉस हो सकता है. तो दैट इज़ द बिजनेस रिस्क. सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट कि रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. हमने आपको पहले ही सेकेंड थर्ड लेक्चर में बताया था जब हम रिस्क की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था आपको कि वेयर देयर इज़ अ बिज़नेस देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क इन्वॉल्व. कहीं भी अगर बिज़नेस है तो उसमें, हर बिज़नेस में, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो चाहे वो लार्ज बिज़नेस हो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है. ठीक है. तो क्या कहना है, रिस्क हर बिज़नेस का एक एसेंशियल पार्ट होता है. अच्छा, एसेंशियल पार्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर ये रिस्क ही है जिसकी वजह से बिजनेसमैन चांस लेते हैं, रिस्क लेने का चांस लेते हैं, और अगर चांस लेते हैं तो इसके बदले में उनको प्रॉफिट अर्न होता है. रिस्क लेंगे, रिस्क को बियर करेंगे तो ही उनको प्रॉफिट अर्न होगा. इसीलिए रिस्क को बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट बोला गया है. देखिए लिखा भी हुआ है, वेयर देयर इज़ अ बिजनेस देयर इज़ ऑलवेज बी रिस्क इन्वॉल्व. इट मे बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. कह रहे हैं रिस्क कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है. किसी भी प्लानिंग, बेस्ट टू बेस्ट प्लानिंग के ज़रिए भी पूरी तरीके से रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. कह रहे हैं डिग्री ऑफ रिस्क में इंक्रीज़ और डिक्रीज़. वही जो हमने आपको बताया कि रिस्क कम ज़्यादा हो सकता है प्लानिंग के थ्रू. आपके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू लोअर, सारे जितने भी वर्कर्स या एम्प्लॉय सब हैं, सबके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सारा मैनेजमेंट वर्क बहुत अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छी है. तो रिस्क कम हो सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकता. थर्ड वन इज़ डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. कह रहे हैं रिस्क कम होगा या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका बिज़नेस है और आपके बिज़नेस का साइज़ कैसा है. जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर बिज़नेस किसी का कोई अगर गारमेंट्स में, फैशन की किसी चीज़ों में, कॉस्मेटिक में या टॉयज़ में डील कर रहा है, इस तरह टाइप के प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनको डिग्री ऑफ रिस्क उनके बिज़नेस में ज़्यादा होगा. क्योंकि इस टाइप के ये जो प्रोडक्ट हैं उनका टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी और फैशन और टेस्ट चेंज होता रहता है. आज नया टॉय बना, या मोबाइल सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल है. आज एक सीरीज़ आई, नेक्स्ट आप 2 दिन बाद देखेंगे उसी कंपनी की, सेम कंपनी के कुछ न्यू फीचर्स डाल के उन्होंने कोई नई सीरीज़ बना दी. तो हमारा जो पुराना प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो कैसे बेचेंगे? फिर हमें सेल लगा के या किसी नई तरीके से उसको किसी ना किसी तरह से निकालना होगा, उसकी सेलिंग को हमें इंक्रीज़ करना होगा. तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई बिजनेसमैन इस टाइप के प्रोडक्ट में डील करता है तो उनके बिज़नेस में डिग्री ऑफ रिस्क ज़्यादा है. दूसरी तरफ हम साइज़ की बात कर रहे हैं, अगर बिज़नेस का साइज़ लार्ज है तो हमें रिस्क ज़्यादा है, बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है तो रिस्क कम है. अंडरस्टूड? कि अगर किसी की एक नॉर्मल सी जनरल स्टोर है, वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रखे हैं, वो भी बिजनेसमैन हैं, उनका साइज़ स्मॉल है तो इस वजह से उनको रिस्क कम होगा. उसी तरह से दूसरी तरफ एक लार्ज कंपनी है, बिजनेसमैन है, क्योंकि कंपनी लार्ज है, कई सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, रिस्क होगा, लॉस होगा, तो वो सारे वर्कर्स को वो सैलरीज़ या वेजेस कैसे पे करेंगे. तो कहने का मतलब कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज़ ऑफ अ बिजनेसमैन. जैसे फैशन की, कॉस्मेटिक की, टॉयज़ की या मोबाइल की, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया, इन प्रोडक्ट की में जो डील करते हैं बिजनेसमैन, उनको ज़्यादा रिस्क उनके बिज़नेस में इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. कहने का मतलब कि अगर आप रिस्क बियर कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या है, उसके रिटर्न में मिलने वाला आपको रिवॉर्ड है. जैसे प्रोफेशन में इन रिटर्न फीस, एम्प्लॉयमेंट में इन रिटर्न
वेजेस या सैलरी, वैसे ही बिजनेस में रिस्क को बियर करने पे ही आपको प्रॉफिट अर्न होगा। तो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। देखिए कह रहे हैं हाई रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, अगर आप उसको बियर कर लेते हैं रिस्क को, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। एंड द सेकेंड वाइस वर्सा, कि अगर रिस्क लो है तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, नो रिस्क नो गेन। अगर कोई भी रिस्क आप बियर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉफिट आपको नहीं अर्न होगा। द प्रॉफिट विल अर्न एंड द बिजनेसमैन विल अर्न द प्रॉफिट ओनली व्हेन ही और शी विल बियर द रिस्क। ठीक है, बिजनेसमैन बियर्स द रिस्क विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी रिस्क को बियर कर रहा है तो ये उसको एक्सपेक्टेशन उसकी होती है, ये होप होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचर ऑफ बिजनेस, जिसको हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कॉजेज़ और रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क। ये अक्सर, इसके बाद हमारा फ्लो चार्ट आपको बुक में दिया हुआ है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन देयर इज़ नो नीड टू मेक द फ्लो चार्ट इन योर नोट्स। आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, उन्हीं को अलग अलग पॉइंट्स में करके फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, तो उसको नोट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉजेज़ या रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क। ये अक्सर एग्ज़ाम में 4 इसके कॉजेज़ हैं, अभी 2 हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 2 बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में ज़्यादातर लॉन्ग में से पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, तो इसको समझ के और ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, बिजनेस रिस्क किस वजह से होता है या किन किन वजह से हो सकता है, लेट्स सी। फर्स्ट इज़ नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में हम बात करेंगे नेचुरल कैलामिटीज़ की। ठीक है, वो नेचुरल कैलामिटीज़ जिनके बारे में हम कोई प्लान पहले से नहीं करते हैं, ना ही हमें इनके बारे में कुछ पता होता है। भाई अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, ये तो रिस्क है। ये हमें कम से कम पहले से पता होता है कि हाँ, अगर हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसका फैशन या कस्टमर की डिमांड वगैरह चेंज हो जाए। इसका तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं और इसके लिए हम प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट या फ्लड, ये सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो अचानक से होती हैं, हमें इनके बारे में पता भी नहीं होता है। दे आर अनसर्टेन, अचानक से, और फ्यूचर में अचानक से होने वाली अनसर्टेन नेचुरल कैलामिटीज़, और ना ही हम इसके बारे में प्लान आउट, जब हमें पता नहीं होता तो हम प्लान आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर बिज़नेस में कोई लॉस होता है तो दैट इज़ द नेचुरल कॉजेज़। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कोई रिस्क होता है तो दैट इज़ द नेचुरल कॉजेज़। इसमें आप आज के टाइम में कोरोना भी इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो अंडर द नेचुरल कॉजेज़। अच्छा, लेट्स सी। नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फैमिन एक्सेट्रा अफेक्ट द बिजनेस एंड मे रिजल्ट इन हेवी लॉसेस। वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया कि नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सारी चीज़ों का कोई पता तो नहीं लगा सकता है कि कब आएगा या कितने टाइम तक रहेगा। अर्थक्वेक होगा तो कितने टाइम तक होगा, या अर्थक्वेक से कितने लॉसेस होंगे, कितनी कम होगा लॉस कि ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और अगर ये इफ़ दे विल हैपन इन द बिज़नेस की, तो हमें हैवी लॉस होने का डर होता है। दे आर अनसर्टेन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ना हम ये पता लगा सकते हैं कि कब होगा या कब आएगा ये सारी नेचुरल कैलामिटीज़, या इससे कितना रिस्क हमें हो सकता है, हम ये भी नहीं मेजर कर सकते हैं। दैट वी डोंट हैव एनी प्लानिंग फॉर दैट कैलामिटीज़। जब हमें पता नहीं होता तो हम कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकते। इसी वजह से जिसकी प्लानिंग भी नहीं होती है तो उससे हमें हैवी लॉस होता है। रिस्क के अगेंस्ट तो कम से कम हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट को कम प्रोड्यूस करें या ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट करें, कुछ इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी हम प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे कोरोना के टाइम पे किसी को पता था कि कोरोना धीरे धीरे 2019 के दिसंबर या नवंबर से स्टार्ट होते होते पूरा 2020 एंड 2021 जो चल रहा है,
उसमें भी इतना ज़्यादा सारे बिजनेसमैन जितने भी हैं, चाहे स्मॉल हो लार्ज हो, सारे बिजनेसमैन को इतनी ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ लॉस होगा, किसी को पता था? नहीं पता था। तो ये भी आपका नेचुरल कॉजेज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज इज़ ह्यूमन कॉजेज़। अब आप कहेंगे लोगों की वजह से या ह्यूमन बीइंग की वजह से कैसे लॉस हो सकता है? येस, इट विल हैपन। ह्यूमन कॉज मीन्स ह्यूमन बीइंग की वजह से, वर्कर्स की वजह से, एम्प्लॉयज़ की वजह से, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी वजह से अगर लॉस होता है बिजनेस में, तो इट विल अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कॉजेज़। अब आप कहेंगे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की वजह से कैसे? हाँ, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या बिजनेस के सीक्रेट्स किसी कॉम्पिटिटर को शेयर कर देते हैं वो, तो हमारे जो भी प्लानिंग है, हमारे जो भी हमने इवेंट्स वगैरह करके रखे हुए थे अपने बिज़नेस के लिए, तो वो कॉपी कर लेंगे, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। या फिर क्योंकि किसी वर्कर ने फ्रॉड कर दिया, या किसी वर्कर एम्प्लॉई की केयरलेसनेस की वजह से किसी हैवी मशीन पे कोई वो हैवी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, या फिर वो सब के सब स्ट्राइक पे बैठ गए, तो भी हमें लॉस होगा। तो ह्यूमन कॉजेज़ में क्या क्या आता है? वो लॉस जो ह्यूमन बीइंग की वजह से, ह्यूमन बीइंग मीन्स द वर्कर्स, द एम्प्लॉयज़ विच इज़ अंडर या विच दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या बिज़नेस सीक्रेट्स जो मीटिंग्स में होती हैं, वो सीक्रेट्स को अगर लीक कर देंगे कॉम्पिटिटर को, या फिर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, या फिर किसी मशीन के उनकी केयरलेसनेस की वजह से मशीन डिस्ट्रॉय हो गई या कोई नुकसान हो गया, तो और या फिर वो उन्होंने फ्रॉड कर दिया किसी तरह का, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड मीन्स ये नहीं कि टूल्स या फर्नीचर्स को उन्होंने थेफ्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। फ्रॉड मीन्स कि हैवी फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियली, मनी के टर्म्स में फाइनेंशियली हमें लॉस हो, तो इट विल अंडर द ह्यूमन कॉजेज़, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स, 2 कॉजेज़ और भी हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।